उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग ने अखिलेश यादव के प्लान पर पानी फेर दिया। क्रॉस वोटिंग की वजह से सपा के अब 2 ही प्रत्याशी राज्यसभा पहुंच पाएंगे। लेकिन ये क्रॉस वोटिंग हुई क्यों, इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं यूपी की सियासी गलियारों में है। एक तरफ बगावत कर वोट डालने वाले विधायकों का कहना है कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर मतदान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा विधायकों के बगावत पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो लाभ लेने वाले हैं वो चले जाएंगे। ऐसे में इस रिपोर्ट में बात करेंगे बागी विधायकों की, आखिर उनकी अंतरात्मा के पीछे क्या कहानी है। पहले समझिए कि सपा के कौन कौन विधायक बागी हैं। जानकारी के मुताबिक ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे, कालपी के विनोद चतुर्वेदी, चायल से पूजा पाल, गोसाईगंज से अभय सिंह, जलालपुर से राकेश पांडे, बिसौली से आशुतोष मौर्य और अमेठी से महाराजी प्रजापति ने अंतरात्मा के नाम पर वोट देने की बात कही है। अब समझते हैं कि अभय सिंह की अंतरात्मा जागने के पीछे क्या कहानी है। अयोध्या जिले के गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह ने अंतरात्मा की आवाज पर राज्यसभा चुनाव में वोटिंग देने की बात कही। अभय की गिनती यूपी के बाहुबली नेताओं में होती है। वह कभी बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफी करीबी माने जाते थे। अभय साल 2012 में पहली बार गोसाईगंज सीट से विधायक चुने गए। साल 2017 में उन्हें बीजेपी के खब्बू तिवारी ने हरा दिया, लेकिन साल 2022 में सिंह फिर से इस सीट को पाने में कामयाब हो गया। चुनावी हलफनामे की बात करें तो अभय सिंह पर कुल 9 FIR दर्ज है। यह मुकदमा लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी के अलग अलग थानों में दर्ज है। उन पर हत्या के प्रयास, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर आरोप भी है। सभी मामलों की सुनवाई अभी निचली अदालत में चल रही है। राकेश प्रताप सिंह, अमेठी के गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह की छवि भी दबंग विधायकों की है। सपा में आने से पहले राकेश भारतीय जनता पार्टी में ही थे। साल 2021 में योगी सरकार का विरोध करते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में राकेश ने चंद्र प्रकाश मटियारी को करीब 7000 वोटों से चुनाव में हराया था। चुनावी हलफनामे के मुताबिक राकेश पर 2022 के चुनाव तक 4 FIR दर्ज है। यह मुकदमा सुल्तानपुर और अमेठी के अलग अलग थानों में दर्ज है। राकेश पांडे की भी कहानी जान लीजिए। अंबेडकर नगर के जलालपुर से विधायक राकेश पांडे ने भी अंतरात्मा की आवाज पर राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की। पांडे की अंतरात्मा जागने की बड़ी वजह उनके बेटे रितेश पांडे का राजनीतिक मूव है। दरअसल अंबेडकर नगर से BSP के सांसद रितेश ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। बेटे के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए राकेश ने पलटी मार दी है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक राकेश पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक मुकदमा दाखिल है। यह मुकदमा साजिश और अपराध छुपाने से जुड़ा हुआ है। महाराजी प्रजापति की कहानी। महाराजी ने वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। महाराजी के पति गायत्री अभी जेल में बंद हैं और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और IPC की कई गंभीर धाराओं में भी केस दर्ज है। गायत्री की जमानत याचिका हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। बात महाराजी की करें तो उन्होंने साल 2022 के चुनाव में अमेठी सदर सीट से बीजेपी के संजय सिंह को हराया था। विनोद चतुर्वेदी की कहानी भी जान लीजिए। जालौन के कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी के क्रॉस वोटिंग करने के पीछे स्थानीय समीकरण बताया जा रहा है। साल 2022 में चतुर्वेदी ने सपा के सिंबल पर निषाद पार्टी के छोटे सी को हराया था। हालांकि जीत का मार्जिन काफी कम था। चतुर्वेदी सपा में आने से पहले कांग्रेस में थे। रायबरेली के ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे ने वोटिंग के बीच सपा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। पांडे ने भी अंतरात्मा की आवाज पर ही वोटिंग करने की बात कही है। पांडे को अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। साल 2012 में वे जब पहली बार विधायक बने थे तो उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया था। मनोज पांडे के मन बदलने की बड़ी वजह रायबरेली लोकसभा सीट है। इस बार भी यह सीट समझौते के तहत सपा ने कांग्रेस को दे दिया है, जबकि पांडे खुद यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। सूत्रों का दावा है कि पांडे को क्रॉस वोटिंग का इनाम भी जल्द ही मिल जाएगा। उन्हें रायबरेली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। आशुतोष मौर्य, बंदायूं के बिसौली से विधायक आशुतोष मौर्य के भी क्रॉस वोटिंग करने की चर्चा है। आशुतोष कद्दावार नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की करीबी माने जाते हैं। मौर्य के पाला बदलने के पीछे बंदायूं का स्थानीय समीकरण है। अखिलेश यादव ने बंदायूं से कद्दावार नेता शिवपाल यादव को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा है, लेकिन यहाँ स्वामी प्रसाद अपने या अपने परिवार के लिए टिकट चाह रहे थे। ये रिपोर्ट है विनीश मिश्र की। कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए AAP लाइव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।